जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको जैसा कि पता है ही कि हम प्लेटफॉर्म की बुक का वॉल्यूम 2 के मैथ केवल ओनली मैथ्स के क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप या तो बुक मंगा लें या बेटा आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन बोल ही रहा हूँ और उनके सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ। ठीक है ना, आप इतना कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बेटा, हम 139 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेशन की शुरुआत 140वें क्वेश्चन से करेंगे। हम शिफ्ट 3 का पेपर कर रहे हैं 1/10/2018 का। क्लियर है ना। आज मैं शिफ्ट 3 के क्वेश्चन पेपर को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मैथ्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। हम 139 तक कर चुके हैं, बाकी आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है नहीं है? ठीक है ना। तो कल से हम नए शिफ्ट का नई डेट का पेपर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो बेटा आप पिछली वीडियो को देखते रहें। ठीक है, आपके लिए आने वाली एग्जाम में कुछ यूजफुल आपको महसूस होगा कि बिल्कुल भाई सही है, हम ये कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्या है कैसा नहीं है, थोड़ा अंदाज़ा हमें लग जाएगा। समझ में आया ना। बाकी आप अपनी मेहनत करते रहें, आप पढ़ते रहें जैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इनको भी देखते रहें जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपको महसूस भी होगा, आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है ना भाई? ठीक है, तो बेटा आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो आप क्वेश्चन देखिए बेटा 140 140 क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, आपसे कह रहा है क्या कि यदि 0.41 के ऊपर बार का साधारण भिन्न 41/999 टाइम्स, ये n टाइम्स के द्वारा दी जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। बेटा आपसे n का मान निकलवा रहा है। किसका मान निकलवा रहा है? n का। ठीक है, n का मान निकालना है भाई। 2 बार है, 3 बार है, n बार है, जो भी है। ठीक है, ऑप्शन देखो बेटा, 1 2 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। ठीक है, तो आप एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो आपको इससे कोई मतलब है नहीं, ये थोड़ा सा आपको क्या डाउट में डाल रहा होगा, है ना। बाकी आप बताओ, इसको मैं डेसिमल और ये बार लगा हुआ है तो मैं इसे साधारण भिन्न में बदलूंगा, तो साधारण भिन्न का मतलब क्या होता है? साधारण भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। ठीक है ना, तो इस डेसिमल भिन्न को साधारण दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे। तो आपको करना कैसे है? आपको पता है, आप जानते हो बार हटाना। बेटा आप बताओ, बार हटाऊंगा तो डेसिमल बार हटाऊंगा 41 ही तो बचता है भाई। ठीक है, बिल्कुल है। आप नीचे जो संख्या रखते हो वो संख्या डेसिमल के बाद वाली संख्याओं को रखते हो। डेसिमल के बाद ये छतरी कितनी बार कितनी संख्याओं के ऊपर है? ये बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगी हुई है? तो बेटा 2 अंक संख्याओं के ऊपर लगी हुई है, तो 2 लगी हुई है तो 2 बार 9 आ जाएगा। कितनी बार 9 आ जाएगा बेटा? 2 बार। अगर 3 पे लग रही है तो 3 बार, 1 पे लग रही है तो 1 बार। क्लियर है क्या? और आपसे वो यही पूछ रहा है कि n का मान कितना होगा। सही है नहीं है? बोलो बेटा n का मान कितना होगा। तो बताओ 9 कितनी बार है बेटा? 2 बार नहीं है क्या? बताओ 2 टाइम्स 2 बार नहीं है क्या? तो बेटा यही आंसर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। बेवजह हमें परेशान कर रहा है ये देके। ठीक है ना, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। n का मान पूछ रहा था, आप पता है n टाइम्स मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से अगर संख्या हटती मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो n कितनी बार आएगा, मतलब 9 कितनी बार आएगा। तो 9 बेटा कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? ऑल राइट, बोलो भाई, समझ में आया ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, है ना। तो बेवजह आप भ्रमित ना हो इससे, है ना। ये जो हमें दिया हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये बेवजह आपको भ्रमित करने के लिए। वरना आपसे वो ये भी कह सकता था कि 0.41 के ऊपर बार को साधारण भिन्न में चेंज करो। किस में बदलो? साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न बदलते तो 41/99 अपना आंसर था। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, 141 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ भाई, आपके देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। यदि x बराबर a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बहुत बढ़िया है ना, और y बराबर b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तब x² बटा a² प्लस
वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। बेटा ये क्वेश्चन है, सही है नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका, समझ में आया ना। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें देना है। अब आप देखो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, बेवजह परेशान ना हो आप, क्या आपको करना क्या है इस सवाल में, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। अगर एक बात बताऊं तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक्स है, एक्स की वैल्यू दे रखी है ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो एक्स की जगह आप ये रख सकते हो और वाई की जगह आप ये रख सकते हो, सही है नहीं है। एलसीएम लेके स्क्वायर खोल के आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मेथड बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। ऐसे तो सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आया नहीं आया। कर तो लोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा आप सवाल को करना ही मत, समझ में आया ना, ठीक है। हाँ ऐसे कैसे कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि आप करके देखना एक बार। x की जगह मैं a साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ पे रखता हूं बेटा, है ना। तो यहाँ पे तुम देखो होल स्क्वायर खोलोगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से। ऐसे ये वाली चीज यहाँ y की जगह रखोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर संख्याओं का एडजस्ट करना पड़ेगा, सही है नहीं है, तब जाके कोई वैल्यू आएगी। एक बार करके देखना आपको कितना टाइम लगता है, क्लियर है ना। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपके पास एक चीज ये बचती है कि हमें थीटा तो पूछ नहीं रहा भाई, थीटा कितना है, आपसे केवल क्या पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आप बेटा थीटा का मान कुछ भी रख दो आपके मन में है, जो 0 डिग्री रख दो, 30 डिग्री रख दो, 45 डिग्री रख दो, 60 डिग्री रख दो, 90 डिग्री रख दो, जो आपके मर्जी है वो रख दो, आंसर फिर भी वही आना है, ठीक है ना। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख लो, तुम कहो तो, है भाई बोलो। तो फिलहाल मैं 0 डिग्री रख रहा हूं, बाकी आप भाई कुछ भी रख लेना, समझ में आया ना, आप कुछ भी रख लेना, आप 30 45 60 90 में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना भाई, ठीक है। फिलहाल मैं थीटा की जगह 0 डिग्री रख रहा हूं, तो बोलो बेटा x है, x बराबर, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, साइन थीटा, तो बोलो साइन 0 डिग्री प्लस कॉस थीटा, तो बेटा कॉस 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 रख दिया, तो बताओ साइन 0 का मान बेटा क्या होता है 0 प्लस कॉस 0 का मान कितना होता है 1, बोलो सही है क्या, ठीक है ना। और ये a, तो बोलो 1 में 0 जोड़ूंगा 1 आएगा, 1 को a से गुणा करूंगा a तो आएगा, तो x बराबर कितना आ गया बेटा a आ गया, क्या आ गया a, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। ऐसे ही मैं यहाँ पे थीटा की जगह 0 यहाँ पे रखूंगा, तो बोलो y बराबर b साइन 0 का मान डायरेक्ट रख दो बेटा, साइन 0 का मान बोलो बेटा 0 ही आएगा क्या, और cos 0 का मान क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है भाई। तो बोलो y बराबर तुम बताओ 0 में से -1 गया -1 को b से गुणा करूंगा -b नहीं आएगा क्या, बहुत सीधा सिंपल बन गया बेटा। अब आप रख दो, बोलो x की जगह क्या रख देते हैं a रख देते हैं। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी भाई, आपको वैल्यू निकालनी थी x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर की वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी थी आपको बेटा, है ना। तो ये वैल्यू बेटा पुट कर दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने देख लो यहाँ पे। तो x का मान तो क्या रख दूं मैं, a रख दूं, तो बोलो a स्क्वायर, x की जगह रखूं a स्क्वायर, ये a स्क्वायर यहाँ पे है पहले से ही मौजूद है, प्लस y की जगह क्या रख दो -b, तो -b का स्क्वायर होल स्क्वायर खोलोगे और ये b स्क्वायर है ही, तो तुम बताओ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो -b का स्क्वायर करोगे प्लस का b स्क्वायर आएगा, तो प्लस का b स्क्वायर से कैंसिल, तो एक यहाँ पे बचा, 1 और 1 कितना आया 2 आ गया बेटा, यही आंसर है इस चीज़ का। आपके कुछ समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखना बेटा ना, समझ में आया ना, ठीक है। बहुत सीधा और सिंपल और स्वीट तरीका मैंने आपको बताया है, वैल्यू पुट करके आप अपनी मर्जी से रख दो, ठीक है ना। आप बेसिक तरीके से नहीं कर सकते, सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्लियर है क्या, बोलो। यही बताने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं भाई, आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, क्लियर है, वरना आप बुक में से ही देख के कर लोगे नहीं भाई, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एक साल बहुत अच्छे बेहतर तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बताओ मैंने थीटा की जगह 0 रख दिया, 30 रख के देख लेना आप, आंसर फिर भी यही आना है ना, कुछ भी रख के देख लेना, ठीक है। तो मैं थीटा की जगह 0 रखा बेटा, साइन 0 का मान ये सारणी में से टीप लेंगे साइन 0 का मान, ठीक है ना। साइन 0 का मान आपके याद होगा 0 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, मैं यहीं पे एक मान मान लूंगा भाई, यहीं पे आपको ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये रामायण लिखने की जरूरत है क्या, बताओ। अगर हम सवाल को समझ चुके बेटे स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, सही है, और आप उतार लेना चाहे ना, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, मैं पुट थीटा बराबर 0 डिग्री मन में सोच लूंगा यार, x और y का मान चाहिए, मैं यहाँ रख दूंगा। अब ये डायरेक्ट नहीं रखे तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 0 डिग्री, तो बोलो साइन 0 का मान 0 सोचोगे, cos 0 का मान 1 में 0 जोड़ो 1 को a, तो x बराबर a आ गया,
नहीं क्या, ऐसे तो करोगे आप भी। तो साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 आएगा, ये -1 है, -1 को b से गुणा करूंगा तो y बराबर -b आ गया। ये लो भाई, x की जगह a रखूंगा तो a², b की जगह यहाँ रखूंगा -b, तो b का -b होल स्क्वायर लग रहा है, प्लस का b² हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक और एक कितना हो गया 2। दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप खुश हो जाओगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सही है नहीं है? फिर बाकी काम तो हम जानते हैं आगे क्या क्या होगा। समझ में आया ना? ठीक है, हाँ। तो बस यही है, वही काम हमें करवाना है। ठीक है, तो बस आप पढ़ते रहो बस क्लियरिटी से। ठीक है, हाँ। तो आप ऐसा ना सोचे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बेटा टाइम वेस्ट करने में यहाँ नहीं आया हो। ठीक है ना, सही है ना? और ना ही आप टाइम वेस्ट करने यहाँ बैठे हो, है ना, ये हमें पता है। बेटा 142 क्वेश्चन देखो, 142वां नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है। कल्याण अपनी बहन से, ठीक है, ये कल्याण ले लिया मैंने, ये ना ये बहन ले ली भाई, ठीक है, बहन ले ली, है ना सिस्टर, मैं बी लिख देता हूँ, चलो ठीक है। कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है। लो भाई, कल बहन 1 है तो कल्याण 2 है, वो बहुत अच्छी बात है। और अपने पिता से 5 गुना छोटा है, और अपने पिता से 5 गुना छोटा है, फादर से, ठीक है ना, 5 गुना छोटा है। तो आप बताओ फादर से 5 गुना छोटा है कौन? ये तो 5 गुना छोटा है, तो लो भाई 10 है, पिताजी ज्यादा होंगे आपको पता है। तो देख लो ना, 5 गुना छोटा है, 2 पंजे 10, तो 5 गुना छोटा हुआ नहीं हुआ ये आपको मानना है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। 2 साल बाद उन दोनों की उम्र जोड़े तो 52 साल होगी। 2 साल बाद, तो बेटा 2 वर्ष बाद की बात हो रही है, साइड में आओ। 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद उनकी उम्र 52 साल है। 2 वर्ष बाद, और मुझे पता है जो मेरे ये रेशो है बेटा, ये रेशो है, ये मेरा रेशो प्रेजेंट रेशो है। क्या है? प्रेजेंट में वर्तमान रेशो, ये वर्तमान की बात हो रही थी यहाँ पे, सही है ना? और ये 2 साल बाद की आयु दे रखी है। तो तुम बताओ 2 साल बाद दोनों की आयु, कल्याण और उसके पिताजी की आयु की बात हो रही है कि 2 साल बाद उनकी आयु का जो योग 52 साल है। तो तुम बताओ 2 साल बाद तुम्हारी आयु भी 2 साल बढ़ेगी, पिताजी की आयु भी 2 साल बढ़ेगी, टोटल 4 वर्ष नहीं बढ़ गई क्या? अगर मैं यहां से 4 वर्ष माइनस कर देता हूं तो 48 वर्ष नहीं आएगा क्या? और ये 48 वर्ष माइनस मैंने किया है, तो ये वर्तमान आयु का योग है या नहीं? बताओ, वर्तमान आयु का योग सही है नहीं है? बताओ भाई, सही है ना? ये 48 साल कल्याण और उसके पिताजी की आयु का योग नहीं है क्या? वर्तमान का, प्रेजेंट का, क्योंकि ये आयु 2 साल बाद की है। तो 2 साल तो कम पिताजी कर दो इसमें से, और 2 साल किसके कर दो? अपने खुद के कर दो। ये थोड़े तुम बढ़ोगे ही नहीं। समझ में आया नहीं आया? तो तुम्हारी जैसे तुम्हारी बढ़ी है वैसे ही कम होगी। तो पिताजी की भी 2 साल कम कर दो, और आपकी खुद की भी 2 साल कम कर दो। बेटा 4 साल कम होंगे नहीं होंगे? तो प्रेजेंट आयु, हम प्रेजेंट आयु का योग 48 साल निकाल सकते हैं। मैंने ये क्यों निकाला है भाई? ये इसलिए निकाला है कि मुझे वर्तमान का रेशो दे रखा है, कल्याण और उसके फादर का। तो कल्याण और उसके फादर का योग बोलो 10 और 2 12, और यहाँ योग कितना है? 48। तो लो भाई 48/12, ठीक है। मुझे चाहिए किसका? सिस्टर का आयु का योग। सिस्टर की आयु 1 है, तो 1 से गुणा कर दो, तो ये आपकी सिस्टर की आयु आ जाएगी। तो 12 चौके 48, बेटा 4 वर्ष की आपकी सिस्टर है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। बोलो भाई कहीं दिक्कत है तो? आ गया क्या समझ में? बोलो भाई आ गया क्या? ठीक है ना, हाँ। तो बस यही आपको समझना है, और कुछ नहीं समझना है, यही समझना है भाई बस आपको। ठीक है, बोलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप समझते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है ना, हाँ भाई बताओ कोई दिक्कत है तो? मैं आपसे ये कह रहा हूँ 2 वर्ष बाद आयु का योग कितना दे रखा है? 52 साल दे रखा है। तो मैं बताओ, मैं प्रेजेंट आयु का योग निकाल लूँ क्या प्रेजेंट में? अब भाई तुम ये कहोगे गुरुजी प्रेजेंट की आयु के योग की क्या जरूरत पड़ रही है? बेटा जो आपको रेशो दे रखा है ना 2 1 10 का, वो प्रेजेंट आयु का रेशो है। तो अगर ये प्रेजेंट आयु का रेशो है तो आपको प्रेजेंट आयु का देख लो, कुछ ना कुछ निकल जाए तो प्रेजेंट आयु का आप निकाल सकते हो कल्याण और उसके पिताजी का आयु का योग, क्योंकि तुम पता 2 साल बाद है तो 2 साल ही पिताजी बढ़े, 2 साल ही बेटा बढ़ा है, तो 4 वर्ष आपके बढ़ गए, 52 हो गए। तो 4 वर्ष अगर मैं कम कर दूं तो इसमें से तो ये प्रेजेंट आयु का योग नहीं आएगा कि 48 साल। ठीक है ना, अब ये 48 साल कल्याण और फादर की आयु का योग है, तो यहां से योग रेशो में कितना हो जाएगा? 10 और 2 12, तो 12 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 4 के, 1 कम आनी चाहिए हमें, यही हमारा आंसर है। सही है क्या? बताओ भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, है ना, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 142 क्वेश्चन था, अब हम पढ़ेंगे 143 क्वेश्चन। तो 143 क्वेश्चन आप डाल लो भैया हेडिंग, ठीक है ना। हाँ 143, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से किसका मान सबसे ज्यादा है ज्ञात कीजिए भाई। निम्न में से किसका मान सबसे ज्यादा है ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन से होगा सवाल। 5 की घात 5 ऐसे दे रखा है ऑप्शन, 5 की घात 5। बी ऑप्शन है 12 की घात 9, बहुत बढ़िया भाई। सी ऑप्शन है 10 की घात 11, बहुत बढ़िया है भाई। और डी ऑप्शन है 11 की घात 10। भाई बहुत बढ़िया है, समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप यहां देख लो, एक बार मेरी तरफ। समझ में आया नहीं आया। आपको बेटा एक चीज याद रखनी है, क्या भाई, आप बताओ 2 की घात 1/2 लिखूं मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, 3 की घात 1/3। फिर मैं लिखता हूँ 4 की घात 1/4। फिर मैं लिखता हूँ 5 की घात 1/5। फिर मैं लिखता हूँ 6 की घात 1/6 डैश डैश डैश, ठीक है ना। ऐसे चलता जाएगा। अगर ऐसे श्रेणी चल रही है बेटा, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये तो ये बड़ा हो गया, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। फिर इससे ये बड़ा हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो जाएगा। ये आप रिलेशन थोड़ा याद रख सकते हो भाई। नहीं आया समझ में, बड़ा कैसे हो गया। आपको ये रिलेशन है जो याद रखना है भाई, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। समझ में आया ना, ठीक है। हाँ ये रिलेशन याद रखना है। 3 घात 1/3 बड़ा होगा 4 घात 1/4 से। 4 की घात 1/4 से बड़ा हो, 4 घात 1/4 बड़ा होगा किससे, 5 घात 1/5 से। सही है ना, बोलो। लेकिन यहाँ पे 2 की घात 1/2 से बड़ा होगा 3 घात 1/3, फिर ये बड़े होते जाएंगे। क्लियर है ना। मतलब देखो बेटा मैं कैसे कह रहा हूँ भाई, गुरुजी बता तो दो। आप ऐसे तुक्का तो नहीं मार रहे हो, तुक्का उक्का कुछ नहीं मार रहा बेटा। अगर मैं सरल करूंगा तुम बता, ऐसे तो करोगे 2 की घात 1/2 है, और ये 3 घात कितना है, 1/3 है। सही है क्या। अब मैं 2 की घात 1/2 को सरल नहीं कर सकता, तो पूर्णांक घात में बदल लो बेटे इसे। तो आप बताओ 2 और 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 6। तो 6 से गुणा इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, तो 3 दूनी 6 और ये 2 तिया 6। मतलब यहाँ 2 की घात 3 आ गया, 3 की घात कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 की घात 3 कितना बनता है बेटा, 8। 3 की घात 2 कितना होता है, 9। तो बताओ ये बड़ा है या नहीं है, बोलो। ये बड़ा साइन लगेगा नहीं लगेगा इधर की तरफ, समझ में आया ना। ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। 3 की घात 1/3 है और 4 की घात 1/4 है। तो बोलो एलसीएम बोलो, 3 और 4 का बेटा 12 आएगा। 12 एलसीएम आएगा तो 12 से गुणा कर दो, पूर्णांक घात में चेंज हो जाएगा बेटा, पूर्णांक घात में। तो बेटा 3 की घात कितनी आ गई, 4, और 4 की घात कितना आ गया, 3 आ गया। 4 घात 3 आ गई। तो अब तो मैं सरल कर सकता हूं इसको। तो 3 की घात 4 बेटा हो जाएगी 81। बोलो 3 को 4 बार गुणा करोगे 81, और 4 की घात 3 कितना हो गया बेटा, 64 हो गया। तो बताओ बेटा ये बड़ा नहीं है क्या, बोलो 3 की घात 4 बड़ा है या नहीं, 3 का 4 घात 3 से। तो मैं यही तो कह रहा हूँ 3 की घात 1/3 बड़ी है 4 की घात 1/4 से। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, आ रही नहीं आ रही। तो मैं यही बता रहा था आपको कि ये अपन जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझ ही गए होगे। अब आप इतना से विश्वास तो कर ही सकते हो कि भाई गुरुजी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, करेक्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी पे पूरा विश्वास है। समझ में आया ना, ठीक है। आगे चलिए क्या, ठीक है भाई आगे चलते हैं। तो देखो बेटा अब मैं इसे मिटा लूँ थोड़ा सा, है ना, ये हम याद रख लेंगे। अब अपने सवाल पर आते हैं। देखो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम, ठीक है ना। हाँ अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 की घात इनमें बड़ा कौन है वो देखना है। तो बेटा 5 की घात 5 है एक तुम्हारे पास, 5 की घात 5, ठीक है भाई। एक 12 की घात कितना है बेटा, 9 है, बहुत बढ़िया है। 10 की घात कितना है, 11 है, बहुत ही बढ़िया है। सही है ना, 10 की घात 11। एक 11 की घात कितनी है, 11 की घात 10 है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सही है ना। अब मुझे देखना ये है कि इनमें बड़ा कौन सा है। आप एक चीज तो कंफर्म मान के चलो ही चलो कि तुम बताओ ये 5 की घात 5 तो बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 12 की घात देखो 9 है, ये 5 की घात 5 ही तो है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, घात देखो, घात भी ज्यादा है और आधार भी ज्यादा है। समझ में आया ना। इधर मैं देखूं तो बेटा ये 12 9 बार है, लेकिन यहाँ देखो 11 कितनी बार है, 10 बार है। समझ में आया नहीं आया। और 10 भी कितनी बार है, 11 बार। ये 9 बार ही है, ये 2 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, लेकिन यहाँ आधार इसके बराबर ये लगभग। तो बेटा ये भी आंसर नहीं हो सकता। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे,
या तो 10 की घात 11 आंसर होने वाला है या 11 की घात 10 होने वाला है। अब भाई अब कैसे पता करें कौन सा आंसर होगा हमारा? तो बेटा आपको करना क्या है, अब देखो मैं यहाँ पे एक काम कर लूँ, तुम बताओ 11 और 10 का एलसीएम बता दो भैया, एलसीएम कितना है? एलसीएम तो 11 और 10 का एलसीएम 110 आएगा। कितना आएगा? 110। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ 10 की घात 11 बटा 110 कर दूँ। मैं 110 का भाग इस घात में भी दे देता हूँ और इस 110 का भाग इसमें भी दे देता हूँ, इधर भी। तो 0 से 0 कट गया, 11 से कितना कट गया? 10 बार। तो ये 10 की घात कितना बचा बेटा? 1/10 बचा। और ये 11 की घात कितना बचा? 1/11 बचा। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब आप मुझे बता दो, ये रूल के अकॉर्डिंग आप बता दो, ये बता दो कि 5 की घात 1/5 बड़ा है 6 की घात 1/6 से। तो आप बताओ 10 की घात 1/10 बड़ा नहीं होगा क्या 11 की घात 1/11 से? बताओ भैया, बोलो बोलो, बोल दो, अरे बोल दो। अब समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, अपन ये चीज़ पढ़ ही चुके हैं, तो बताओ आपकी चीज़ समझ में आई नहीं आई? बोलो भाई, ठीक है ना। तो इजीली आप इस चीज़ को देख सकते थे कि यहाँ से मैं ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आराम से हटा दूंगा, मुझे इन दोनों में कंफर्म करना है, इन दोनों में कंफर्म मैंने ऐसे कर लिया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, क्लियर है क्या? सही है ना। तो कुछ ऐसा तो वो देगा ही नहीं जिससे हम बना सके सवाल को सही तरह। तो बेटा 110 का मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा? भाग, एलसीएम का भाग दे दो। सही है ना। तो मैंने इस तरह चेंज कर लिया। और मैं जानता हूँ ऐसी संख्याएं जैसे जैसे जाती जाएंगी बड़ी तो छोटी होती जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, क्लियर है भाई? बोलो ठीक है। हाँ तो आप कर लेना बेटा ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप समझ लो बस। ठीक है। हाँ तो ये कुछ आप ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। हाँ तो ये अपना 143 क्वेश्चन हो चुका है। आप घबराओ ना, बने रहो बस सेशन में, लास्ट तक आपको बहुत मजा आएगा, है ना। सारे क्वेश्चन मैं पूरी बुक खत्म कराऊंगा, पूरी बुक कंप्लीट कराने वाले हम, है ना। तो अब बेटा 144 क्वेश्चन देखो आप, 144, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है, देखो ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? निम्न पाई चार्ट दिया गया है, 2017-18 XYZ कोई कंपनी है, खिलौनों की बिक्री की जानकारी दी गई है। अब आप देखना भाई, फटाफट देखो, सही है ना। ये आपको दे रखा है, अब देखना ये 10% है बेटा, है ना, ये 25% है ना, ये 5% है, और ये 45% है, और ये आपका बेटा 15% है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है देखो, ये एक्टिव टॉयस है, ठीक है ना, ये म्यूजिकल टॉयस है, ये सॉफ्ट है ना, ये टोडलर है, ये लर्निंग है। सही है नहीं है? सबके दे रहा है, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है आपको। आपसे क्या कह रहा है? खिलौनों की बिक्री से कुल आय इतनी होती है। खिलौनों की बिक्री से कुल आय 38,72,000 रुपए, ये कुल आय है टोटल। खिलौनों की कुल बिक्री है, खिलौनों की कुल बिक्री जिसकी आय टोटल ये है, ठीक है। प्राप्त हुई किस प्रकार के खिलौनों से सबसे कम आय प्राप्त हुई है? अरे भैया सबसे कम आय प्राप्त हुई है तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो बेवजह दे रखा है, हम अलझेंगे थोड़ी, हम इतने पागल थोड़ी है। सही है, हमें पागल बना रहा है, पागल थोड़ी हो आप बताओ ना, सबसे कम बिक्री 5% नहीं है क्या? तो यही आंसर है आपका, 5% निकालूंगा थोड़ी मैं, इनको निकालने थोड़ी बैठेंगे, हमें परसेंट से पता लग गया कि 5% सबसे कम है। और ये 5% सबसे कम है किसका? ये बेटा एक्टिविटी टॉयज का है, ये एक्टिविटी टॉयज का है। सही है ना, एक्टिविटी टॉयज, ये आंसर है। तो 5% एक्टिविटी टॉयज, तो आपका ऑप्शन एक्टिविटी टॉयज लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, एक्टिविटी टॉयज लिखा हुआ है ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो बी आपका आंसर है। क्लियर है क्या? तो सबसे कम 5% है, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं ना, सही है नहीं है, इसमें ज़्यादा शर्माने की क्या बात है, ठीक है ना। हाँ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सही है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बेवजह आप कैलकुलेशन निकाल लो तो उसकी बात अलग है, नहीं बाकी आपको पता है कोई क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है ना। हाँ 145वां क्वेश्चन देखो बेटे, 145 145, ठीक है। वर्तमान में देखो भाई, अब इसको देखना, वर्तमान में ब्रिटेन की आयु 18 वर्ष है। मैं ब्रिटेन को बी से लिख रहा हूँ, जिसकी आयु 18 वर्ष है बेटा, प्रेजेंट में, वर्तमान में। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। जबकि उसके चचेरे भाई की आयु, बेटा मैंने मान ली चचेरे भाई ये है, जिसकी आयु 7 वर्ष है। लो भाई 7 वर्ष है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे पढ़ो, कितने वर्षों में ब्रिटेन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी? अरे भैया 1.5 गुना हो जाएगी, मतलब जैसे अगर ये 2 है तो ये 3 हो जाएगी, 1.5 गुना है या नहीं है ना। कितने वर्षों में ब्रिटेन की आयु चचेरे भाई से क्या हो जाएगी? 1.5 गुना। या तो फिर आप ऐसे कर लो भैया, ये 1 है तो ये 1.5 है या नहीं है।
अब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बोलो बेटा 10 नहीं आएगा क्या? आएगा नहीं आएगा? 10 इधर आ जाएगा, सही है। तो ये आ गया 15 और ये आ गया 10, 10 इधर आ जाएगा ना एलसीएम लोगे तो। अब मैं काटूं तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, समझ में आ रहा? 3 2 का रेशो आएगा नहीं आएगा? सही है नहीं है? बोलो भाई, आपसे कह रहा है ब्रिटेन की आयु चचेरे भाई से कितने सालों में 1.5 गुना हो जाएगी। तो अगर ये 1 है तो 1.5 गुना 1.5 हो गया, सही है नहीं है? बोलो, नहीं आया? और ऐसे ना समझो 1.5 तो 1.5 तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1.5 गुना हो, ये तो 1.5 तो तुम जानते हो, बहुत बड़ी तरीके से जानते हो, 1.5 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सही है नहीं है? तो इसको मैं भिन्न में बदलूँ तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। तो बोलो मैं इसको 3/2 लिख सकता हूँ क्या? बताओ भाई 3/2। तो अब आप बताओ, तो एलसीएम लूंगा 2 इधर नहीं आ जाएगा क्या? तो बताओ ये 3 और ये 2, अब बताओ समझ लो, बोलो अब भी नहीं आएगा समझ में? आ गया भाई गुरुजी, आप इतना पागल थोड़ी समझ रहे हो मैं, सही है नहीं है? हाँ सही है, हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, हमें सब कुछ आता है ना, बस थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, वो हम ले रहे हैं भाई, ऐसे तो कहने वाले हो आप, सही है क्या? ठीक है भाई। वर्तमान में प्रेजेंट आयु ये है ना? कुछ समय बाद रेशो ये हो जाता है आयु का रेशो। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने साल बाद, कितने समय बाद ये आयु का रेशो ये हो गया, कितने साल बाद। तो आप एक बात बताओ, मैं ये देख लेता हूँ इनकी आयु है कितनी अब इसमें, सही है नहीं? कितने साल बाद, वो बात देखेंगे। आप एक बात बताओ बेटे, यहाँ डिफरेंस देख लो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 11 का आ रहा है। कितने वर्ष का आ रहा है? 11 वर्ष का अंतर आ रहा है बेटा। कितने का आ रहा है? 11 का। तो 11 का अंतर आ रहा है, तो मुझे भी यहाँ 11 का अंतर करना है। कितने का अंतर करना है? 11 का। तो बेटा 11 से गुणा कर दो, 11 से गुणा इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, 11 तिया 33 वर्ष और 11 दूनी 22 वर्ष। समझ में आया नहीं आया? बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप देखो एक बार, सही है ना? तो मैंने 11 का डिफरेंस यहाँ पे भी कर दिया। तो अब आप बताओ, मतलब ये है कि कुछ समय बाद ये 33 साल का हो गया, ये 22 का हो गया, बोलो हुआ नहीं हुआ? अब आप बता दो मुझे कि पहले 7 साल का था चचेरा भाई और आज 22 का हो गया, कितने का हो गया? 22 का। तो मुझे बता दीजिए कि ये कितने साल बाद 22 का हुआ है? तो बेटा 15 वर्ष बाद ये 22 का नहीं हुआ है क्या? कितने साल बाद? 15 वर्ष, यही आंसर है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? चाहे उधर से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, आपके आ रहा है नहीं आ रहा भाई? सही है क्या? बोलो। अरे 33 में से 18 घटाओगे तब भी 15 ही आना है ना, मैंने तो उनकी आयु ही निकाल दी ना। तो आप बताओ 7 साल का है, अभी 22 को हो गया, तो कितने साल बाद 22 को हो गया? 15 वर्ष लग गए इसको 22 को होने में। 7 से 15, बोलो 7 से 22 होने में 15 वर्ष। तो वो यही तो पूछ रहा था कि कितने वर्ष बाद उसका रेशो 3 और 2 हो जाएगा। तो 15 वर्ष बाद रेशो 3 और 2 हो जाएगा, जब उनकी आयु 33 और 22 होगी। क्लियर है ना? ठीक है भाई, बोलो, बोल दो भाई, बोल दो। नहीं आया समझ में? बताओ एक बार। सबसे बेस्ट तरीका बताया मैंने आपको, प्रेजेंट एज ये है, 18/7 है प्रेजेंट एज। अब कुछ समय बाद वो चचेरे भाई से, जो ब्रिटेन है वो चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाता है। लो भाई 1.5 को मैंने ऐसे लिख दिया, एलसीएम ले लिया, 2 इधर आ गया, 3 और 2 का रेशो आ गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि प्रेजेंट में दोनों की आयु में अंतर 11 साल का है। तो आज अंतर 11 साल का है, तो 10 साल बाद भी अंतर 11 का रहेगा, 15 साल बाद भी अंतर 11 का रहेगा। अंतर कभी नहीं बदलता। बोलो सही है नहीं है? ठीक है, जब अंतर नहीं बदलता तो मैंने जी अंतर 11 वर्ष का है, तो कितने साल बाद ही अंतर तो 11 का रखना है ना मुझे। तो 11 से मैंने गुणा कर दिया, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। तो तुम बताएं 7 से 22 हो गए, कितने साल बाद? 15 वर्ष बाद। नहीं आया? आ गया है ना? ठीक है, नेक्स्ट करें। कमेंट्स बॉक्स में बेटा एक बार आप लिखना, आपकी कुछ चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आपको सेशन कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, सही है ना? थोड़ा सा उत्साहवर्धक के लिए आप ये चीज़ें लिखा करो, हैं भाई? ठीक है ना? हाँ सही है ना, जिससे मुझे पता लगे कि आप बहुत उत्साह से चीज़ों को पढ़ रहे हो। ठीक है भाई? हाँ, नेक्स्ट देखिए बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 146 क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये देखो 1156 को 2 व्यक्तियों के बीच 13:21 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। वह व्यक्ति जिससे अधिकतम भाग प्राप्त हो उसे प्राप्त हुए हैं। सही है ना? आपको बेटा 1156 टोटल रकम दे रखी है, पता नहीं कुछ है कुछ भी है। 1156 को 2 भागों में बांटना है, 1156 को 2 भागों में बांटना है, और वो आपसे कह रहा है वो किस रेशो में तोड़ना है? 13 और 21 के रेशो में तोड़ना है। विभाजित किया गया है तो अधिकतम भाग वाला निकालना है। तो अधिकतम भाग वाला तो 21 का है, किसका है? 21 का मान निकालना है। सही है ना? अब आप देखो बेटा, मैं ऑप्शन भी लिखता हूँ 680। ठीक है, बहुत बढ़िया है। 700 बी ऑप्शन है, 748 सी ऑप्शन है, 714 डी ऑप्शन है, 782 ये ऑप्शन है।
कुछ सवाल आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो या फिर तरीके से कर लो, ये भी कोई सवाल नहीं, आप आराम से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाई गुरुजी क्या बात है कि टोटल रकम अगर 1156 है तो यहां से मुझे दोनों का अनुपात दे रखा है, दो व्यक्तियों का अनुपात दे रखा है, तो आप बता दीजिए दो व्यक्तियों का अनुपात मुझे पता है, टोटल मुझे पता है, तो 1156 अगर टोटल है तो नीचे भी टोटल आ जाएगा, तो 21 और 13 कितना हो गया बेटा 34 हो गया। और मुझे निकालना क्या है, किसका निकालना है, बड़े वाले का, किसका, बड़े वाले भाग का, तो 21 का मान निकालना है। तो बेटा 34 से मैंने ये काटा, 34 बार कट जाएगा क्योंकि ये 34 का वर्ग है 1156। अब यह याद है तो फटाक से उड़ा दिया आपने, सही है नहीं है, बोलो सही है क्या। अब मैं बेटा पूरा गुणा ना करूं, मैं 4 एकम 4 बोलो, इकाई अंक देखो तो 4 एक ही ऑप्शन में 714, यही आंसर है ना भाई। दिमाग का यूज करोगे नहीं करोगे, दिमाग का यूज करना है आपको, ये नहीं 21 का 34 से गुणा करने लग जाओ, है भाई टाइम वेस्ट हो जाए, 2-4 सेकंड फालतू लग ही जाएंगे। अरे मैं इकाई अंक देख लूंगा ना, 4 एकम 4, तो 4 इकाई अंक देखो ना, इसने भी तो क्या कर रखा है, इसने भी तो अलग अलग दे रखे इकाई के अंक, तो 4 आ तो गया, अब आप गुणा करके देख लो 714 ही आएगा। समझ में आया नहीं है, तो इस चीज का तुम्हें खुल के उपयोग करना है, ठीक है ना। एक तरीका और है आपके पास, एक तरीका और है करने का, या तो आप ऐसे करके देखो या फिर आप एक बार ऐसे कर लो। आपको बड़े वाले भाग का मान चाहिए, बड़े वाले भाग का मान, तो आप बताओ ये जो 21 है किससे विभाजित है, तो बेटा 7 से 21 होता है गुणनखंड, यानी एक तो 7 से 3 से, मतलब मैं अगर बात करूं तो 3 का गुणज भी होगा, किसका गुणज होगा 3 का, तो मैं 3 का भाजकता का नियम देखता हूं किस में लगेगा, तो 8 और 14 नहीं लग रहा, 3 का भाजकता का नियम कहता है अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो बेटा 6 और 8 14, 14 में 0 14, 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा, ये ऑप्शन गलत। 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 में 3 का भाग नहीं जा रहा, ये भी गलत। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, ये सही हो सकता है ना। 7 8 और 2 कितना हो गया 10 और 7 17, 17 में भी नहीं जा रहा, कुल मिला के यही ऐसा ऑप्शन है जो 3 से विभाजित भी है, और आपको पता है 21 3 से विभाजित है, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं आया, तो तुम ऐसे भी तुम इस चीज को चेक कर सकते थे, अगर ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं गुरुजी हम तो ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है ना। कुल मिला के आप बेटा एक बार जरूर बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखना, अपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा आप जरूर करना। क्लियर है ना, ठीक है। हाँ, तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, भाई गुरुजी ये प्रॉब्लम है, थोड़ी पीडीएफ की प्रॉब्लम चल रही है, ये बेटा मुझे आपने बता दिया, ठीक है ना, सही है नहीं है। हाँ, जल्दी इसकी सोल्यूशन मिल ही जाएगा, पर फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन बोल ही रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन में लिखा भी रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आप बेटा थोड़ा सा काम चलाओ, बाकी अगर आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है ना, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना बेटा, फिर बाकी कल मिलते हैं। कल से मैं आपको 1/10/2018 ये तो खत्म हो ही चुका है आपका, ठीक है ना, ये शिफ्ट 3 का पेपर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कल शिफ्ट 1 करेंगे, अगली डेट का क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया, अगली डेट का क्वेश्चन पेपर फिर सोल्व करेंगे कल से। क्लियर है, तो कल से बेटा फिर कंटिन्यू, बाय गुड बाय, ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, ठीक है।